नमस्कार सभी को। क्लास है अपनी एचपी की फर्स्ट ईयर के लिए। और इसमें अपन पढ़ लेते हैं एनाटॉमी। और एनाटॉमी में अपन पढ़ लेते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में, सिस्टम ग्लैंड के बारे में। इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर और मेमोरी ग्लैंड के बारे में बताया, मतलब स्तन ग्रंथियों की संरचना के बारे में। तो इसमें मैं बताया मेमोरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अडर और एक होता है टीथ। अडर का मतलब वयन और टीथ का मतलब थन, जिससे अपन दूध निकालते हैं, उसको बोलते हैं टीथ। दो भाग में बांटते हैं। दूसरी चीज बताई गई कि इसके अंदर अपन स्ट्रक्चर में मेनली अडर और टीथ की स्किन के बारे में, उसकी स्मूथ मसल्स के बारे में, उसमें पाए जाने वाले फाइबर्स टिश्यू के बारे में और ग्रंथियों के पदार्थों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे मोस्टली इस स्ट्रक्चर। फिर हो जाएगा कि अडर पर हेयर नहीं मिलते, हेयर मिलते हैं, सॉरी अडर पर तो हेयर बाल है वो परसेंट होते हैं, जबकि टीथ की स्किन के ऊपर आपको हेयर नहीं मिलेगी, एब्सेंट होगी। फिर बताया था कि अडर दो पार्ट में मोस्टली बटा होता है, एक बटा होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। उस लेफ्ट भाग को बोलते हैं क्वार्टर। लेफ्ट जो लेफ्ट भाग है उसको क्वार्टर बोलते हैं, मतलब जो अडर का पार्ट है जो खंडों में बढ़ता है उसको क्वार्टर बोलते हैं। लेफ्ट भाग को लेफ्ट क्वार्टर बोल दिया, राइट को राइट क्वार्टर बोल दिया। उसके बाद ये दोनों क्वार्टर दो भागों में और बटे होते हैं अलग अलग। इसको जो बांटती है वो एक सेप्टम बांटती है। सेप्टम का मतलब एक परिधि, वो बांटती है राइट और लेफ्ट। मतलब कुल मिला के बात यह है कि थन चार थन होते हैं नॉर्मली खाओ के अंदर, उनका आपस में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है, मतलब अलग अलग खंडों में बटे होते हैं, अलग अलग क्वार्टर में आपको डिवाइड होते हैं। इसके बाद बताया था मैंने कि जो क्वार्टर है ये जिसके द्वारा बढ़ते हैं, जिस लिगामेंट के द्वारा आंतरिक रूप से जिस लिगामेंट के द्वारा डिवाइड होते हैं, उस लिगामेंट का नाम है मीडियल सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये बाह्य रूप से आपको इंटरमेमोरी ग्रूव के रूप में दिखाई देगी, मतलब एक खांच सी बन जाएगी बाह्य रूप से, जो आपको बाह्य रूप से दिखाई देगी। टीथ प्रत्येक क्वार्टर में एक मेम्ब्रेन परत द्वारा अलग अलग होते हैं, अर्थात टीथ दोनों का आपस में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। क्वार्टर के बारे में देखो। ये बने किससे होते हैं? निर्माण, इसका निर्माण होता है स्रावी ऊतकों व संयोजी ऊतकों द्वारा। स्रावित संयोजी ऊतकों द्वारा। सीक्रेटिव कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू द्वारा क्वार्टर निर्मित होते हैं, बने होते हैं। प्रत्येक क्वार्टर के अंदर चेंबर होते हैं। चेंबर का मतलब कोष, एक तरह से एरियोलाई होती है। प्रत्येक क्वार्टर में कई सारे कोष है, चेंबर अथवा एरियोलाई। एरियोलाई होती है।
इन एल्वियोलाई की जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, संरचना स्रावी कोशिकाओं द्वारा, सिक्रेटिव सेल्स द्वारा निर्मित होती है। सिक्रेटिव सेल्स द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, इन एल्वियोलाई के चारों तरफ मायो एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद जहाँ पर ग्लैंड है वो ग्लैंड कर देना, एपिथेलियम फिर दूसरा उसके ग्लैंड है ग्लैंड कर देना एपिथेलियम, ऐसे डिस्कशन आएंगे कि उसके बाद यहाँ पे ग्लैंड फाइल, उसके बाद ग्लैंड उसको नंबर 2 परिभाषा। ठीक है, परिभाषा कौन सी भाषा? अगर पहले परिभाषा में आ रहा है, इन मायो एपिथेलियम सेल्स का काम होता है कीट के अंदर या अडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करना, ताकि मिल्क का लेट डाउन हो सके, मतलब दूध है वो थनों के अंदर आ सके। उसके बाद मायो एपिथेलियम सेल्स का कार्य है। परिभाषा परिभाषा 5 के 5 होनी चाहिए। कीट में कॉन्ट्रैक्शन करना है। मिल्क का लेट डाउन हो सके। ये चीज मिलती है इस वाटर। वाटर है स्रावी सेल्स द्वारा निर्मित होती है, सिक्रेटली कनेक्टेड टिश्यू। जो स्रावी इसलिए क्योंकि ये जो सेल्स का है अपना स्राव छोड़ते हैं और वो स्राव मिल्क के रूप में छोड़ते हैं। उसके बाद प्रत्येक वाटर में चैम्बर पाए जाते हैं एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है इसकी आंतरिक संरचना सिक्रेटिव सेल्स द्वारा, मतलब स्रावी कोशिकाओं द्वारा निर्मित है तथा ये एल्वियोलाई के चारों तरफ मायो एपिथेलियम की सेल्स होती है। उसका काम होता है कि जो अंदर है सिक्रेटिव सेल्स है उनके मध्य कॉन्ट्रैक्शन करना, ताकि मिल्क का लेट डाउन हो सके। मिल्क है, दूध है, वो थन में, अयन में और थनों के अंदर उतर सके या आ सके। इसके बाद है अडर की आंतरिक स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अडर। इसमें भी यूनिवर्सिटी के लिए टाइम को बनाया नहीं है, लेकिन जो भी जल्दी कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिकल में 26 आएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन लिखने हैं। वो 5 क्वेश्चन कितने बड़े हो अडर की एक सेट में लिखने के लिए दोनों का जैसे मतलब इस साइड अडर की साइड इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ये क्वेश्चन मतलब मैं सीधे बता देगा। आंतरिक की संरचना आयन की यहाँ पे आंतरिक फिर यहाँ पे आना पेज नंबर 2। ठीक है भाई, मान लो 2 में पेज कंप्लीट नहीं हुआ था तो तीसरा पेज लेना, वहाँ पे आ जाना पेज नंबर 3। फिर इसमें आंतरिक की संरचना में अपन पढ़ेंगे ये अडर के अंदर जो दूध बनाती है, जो दूध का निर्माण करती है या दूध का सिक्रेटिव करती है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उस इकाई को क्या बोलते हैं? सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा दूध निर्मित होता है। तो अयन के इकाइयां
एलुलाई कहलाते हैं। और जो कौन से बात है अभी एलुलाई होती हैं या कहलाती हैं, ये बात। अयन की जो निर्माण की इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, वो है एलुलाई। एलुलाई का मतलब होता है इकाई, या इसको सेल्स भी बोल सकते हैं, कोशिका। एक तरह से दूध निर्माण की कोशिका है, वो एलुलाई ही है, सबसे छोटी इकाई है। अब देखो ये एलुलाई जिस टिश्यू द्वारा, जिस ऊतक द्वारा निर्मित होती है, उस ऊतक का नाम टिश्यू द्वारा निर्मित होता है, और जिस टिश्यू से निर्मित होती है उस टिश्यू का नाम है सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम द्वारा निर्मित। सिंपल का मतलब है सरल, कुबोइडल का मतलब है घनाकार, एपिथेलियम का मतलब है सरल सल्क्यूट उपकला, मतलब सल्क्यूट उपकला एपिथेलियम का मतलब। इसका मतलब होता है सरल, कुबोइडल का मतलब होता है स्तंभाकार, और इसका मतलब होता है सल्क्यूट उपकला। एक तरह से जो आयन के अंदर जो दूध स्रावी इकाई है एलुलाई, वो सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम द्वारा निर्मित होती है। हिंदी में बोले तो सरल स्तंभाकार सल्की उपकला द्वारा निर्मित होते हैं। बाकी अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद।